नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग अपने वादे के अनुसार फिर फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने पिछले क्लास में भी देखा होगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल यानी समझिए पर डे रात के 8 बजे हम आपके साथ रहते हैं। आप भी मेरा साथ देने का काम कीजिए और दोनों भाई मिलकर जब ग्रुप डी पर प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से तोड़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम अब आपके सर पर है, एग्जाम नजदीक आ गया है। इसलिए कोई मजाक जो है आप अपने करियर के साथ मत कीजिए, आप अपने एग्जाम के साथ मत कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लगातार हम लोग पिछले कई क्लास से पूरी केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पढ़ाए, पूरे फिजिक्स का टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल पढ़ाए। अब समझिए हम लोग लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आपको मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, साउंड के बारे में, लाइट से, मोशन से, ग्रेविटेशन से सारे न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं। अब हम आज आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सवालें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो सवालें बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले उस फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को देखते जाएंगे, आपसे आसानी से बनता चला जाएगा। तो आइए अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो गौर करना बुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उसमें आपको आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, समय के बारे में, कार्य के बारे में, विभवांतर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन सब से रिलेटेड फॉर्मूला भी होता है। जैसे आपसे आवेश के बारे में क्वेश्चन पूछता है, आपसे एग्जाम में आवेश के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता भाई, तो आवेश निकालने के लिए यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि किसी के आवेश बोले तो क्या, आवेश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। तो ये चार्ज से रिलेटेड सवाल जब पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, विद्युत चार्ज जो है यानी आवेश जो है, ये आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे नोट किया जाता है, Q से। और Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। अब कहेंगे सर ये Q क्या है, तो ये आवेश है। I क्या है, तो विद्युत धारा। ये Q क्या हो गया भाई, तो ये आपका आवेश हो गया, ये हो गया आपका आवेश बराबर I क्या हो गया, तो I आपका हो गया विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और T क्या हो गया, T आपका समय हो गया। तो गौर फरमाना, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, ध्यान लगाना कि यदि आपसे आवेश पूछा जाएगा तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको विद्युत धारा पता होना चाहिए और आपको समय भी पता होना चाहिए। जब आपको विद्युत धारा और समय पता रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो Q बराबर क्या होता है, IT। अब यदि आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय हो गया और आवेश दिया रहेगा और समय दिया रहेगा और विद्युत धारा पूछेगा, तो क्या विद्युत धारा बराबर आप नहीं लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय। चूंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा, तो आवेश बट्टा समय। ये दोनों फॉर्मूला जो है आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि आवेश का मतलब होता है कि समय के साथ प्रवाहित धारा, यानी एक विद्युत धारा को प्रवाह होने में जितना समय लगता है तो उस धारा और समय को जब गुना कर देते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, आवेश पता चल जाता है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसमें ध्यान क्या रखेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, यदि टाइम मिनट में दिया हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है। जब मिनट में दिया रहेगा तो उसको 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड में बदल जाएगा। तो आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, याद हो गया। और विद्युत धारा पूछेगा तो आवेश बट्टा समय, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय और दूसरा क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय। क्लियर। इसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला, इसको एकदम ध्यान से दिमाग में उतारिएगा और कॉपी में लिख लीजिए। कभी भी आप 8 बजे लाइव आइए निश्चित रूप से, तो आप एक कॉपी लेकर बैठिए और सबसे पहले जो फॉर्मूला बताते हैं उसको अपनी कॉपी में लिखिए और दिमाग में देखकर सेटअप बैठाइए, उसको याद कीजिए। तब जब न्यूमेरिकल बनाइएगा पट पट क्वेश्चन देखिएगा, सट सट बनता चला जाएगा।
दूसरा क्या होता है कि आपको कार्य विभवांतर और आवेश से संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कार्य विभवांतर और आवेश के रिलेशन में क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये विभवांतर जो होता है, विभवांतर को इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन विभवांतर को भी से डिनोट किया जाता है। और ये विभवांतर जो होता है वो कार्य बट्टा समय होता है, सॉरी कार्य बट्टा आवेश होता है। ये विभवांतर क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश होता है। यानी इकाई कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसी वर्क को विभवांतर बोलते हैं। तो आपका ये विभवांतर जो है ये कार्य बट्टा क्या हो जाता है, ये कार्य बट्टा आवेश हो जाता है। तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा आवेश हो जाएगा, यानी वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा। यानी विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश, विभवांतर को भी से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर W बट्टा Q। फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर W बट्टा Q। दिमाग में सेट हो रहा है? यदि आपके दिमाग में सेट हो रहा है और ध्यान से देखिए कि विभवांतर किसके बराबर होता है, तो विभवांतर जो है कार्य बट्टे आवेश के बराबर, कार्य बट्टे आवेश के बराबर होता है। इसलिए विभवांतर बराबर क्या हो गया, कार्य बट्टे आवेश। विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है, कार्य को W से डिनोट किया जाता है और आवेश को Q से। तो V बराबर क्या हो गया, W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q। याद हो गया? यदि आपको ये सब फॉर्मूला याद होते जा रहा है और समझ में आते जा रहा है तो आप हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और हमसे फायदा ले सके, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का हो या दरोगा का हो। देखे होंगे दरोगा के मेंस में भी न्यूमेरिकल पूछा था, एयरफोर्स का कल परसों एग्जाम हुआ है उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा था, और आने वाले ग्रुप डी में भी 4 से 5, 3 से 4 फिक्स है, एवरेज 3-4 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। इसलिए हर दिन आप 8 बजे से 8:30 बजे आधा घंटा आप मुझे टाइम दीजिए। यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं लगी जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। तो अभी कितना फॉर्मूला हम आपको बताए, 2-3 फॉर्मूला बताए। एक क्या बताए, एक बताए Q बराबर I इंटू टी, क्लियर हो गया? Q बराबर I इंटू क्या बताए, T बताए। यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। एक इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। दूसरा क्या बताए, विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश, यानी V बराबर W बट्टा Q। अब बताइए जब V बराबर W बट्टा Q हो गया और कभी मान लिया जाए आपसे W का मान पूछा जाए कि कितना कार्य हुआ है, कार्य पूछा जाए, तो W बराबर क्या V इंटू Q नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे जब V बराबर W बट्टा Q तो क्या W बराबर V इंटू Q नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। V बराबर W बट्टा Q, इसलिए W बराबर V गुने Q। और जब W बराबर V गुने Q हो गया, अब आवेश का ही मान पूछ देगा, Q का ही मान पूछ देगा, तो क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा W बट्टा V। Q बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा V। तो एक फॉर्मूला इधर याद रखिएगा, Q बराबर IT, और एक इधर से याद रखिएगा V बराबर W बट्टा Q, W बराबर VQ या Q बराबर W बट्टा V। पक्का ना? ये सारे फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लो मेरे दोस्त, और जब तक ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल आसान हो या टफ। इसलिए सबसे पहले Q बराबर IT और उसके बाद V बराबर W बट्टे Q, W बराबर VQ और Q बराबर W बट्टे V। ये 3 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला, आप ये चारों को दिमाग में सेट बैठा लीजिएगा। मेन रूप से इसमें 2 है, एक V बराबर W बट्टा Q और इसी को चेंज करके लिखे हैं जो आप भी आसानी से कर सकते हैं। इसको रटना नहीं है, रटना सिर्फ एक है, V बराबर W बट्टा Q। क्या है, विभवांतर जो है कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है, और आवेश जो है विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। पक्का ना? यदि आपको याद हो गया तो चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पर कि इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तभी तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है तभी आपको 100% समझ में आएगा जब ऑलरेडी आप उसकी थ्योरी और फॉर्मूला को समझे रहेंगे। तो फॉर्मूला आपको चारों याद हो गया होगा, एक Q बराबर IT, दूसरा V बराबर W बट्टा Q या W बराबर VQ या Q बराबर W बट्टा V। याद हो गया? पक्का? यदि याद हो गया तो तुरंत शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे अभी तुरंत जुड़ सके। तो आइए फिर आते हैं ये क्वेश्चन पर, देखिए क्या कहता है
पहला क्वेश्चन कहता है, आराम से क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो डाटा देखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछता है और उसका रिलेशन क्या है, फार्मूला पट अप्लाई कीजिए, पट पट बैठाइए और सट सट का आंसर निकाल दीजिए। तो आइए क्वेश्चन क्या कहा कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में, यदि समय दे दिया मिनट में, हम क्या बोले थे कि समय यदि मिनट में दे तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो समय कितना दे दिया बाबू रे, टाइम दे दिया 3 मिनट का, तो 3 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, यदि मिनट को सेकंड में बदलना हो तो 60 से गुना करेंगे, तो 6 कितना 18 यानी 180 सेकंड हो गया। समय कितना दे दिया 3 मिनट यानी 180 सेकंड दे दिया। कहता 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, यानी विद्युत धारा का मान कितना दे दिया, आई का मान कितना दे दिया भाई, तो आई जो है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका मान दे दिया 0.8 एम्पियर। तो आपसे पूछा क्या, बोला कि परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान क्या होगा, यानी आपसे Q का मान पूछा, Q बराबर हुआ। तो अभी फॉर्मूला क्या बताए थे कि यदि आपको विद्युत धारा दे दे और समय दे दे और आवेश का मान पूछे तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है बाबू रे, Q बराबर I इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है आवेश बराबर प्रवाहित धारा गुने समय। अब धारा का मान कितना दे दिया 0.8 दे दिया, समय कितना है भाई रे, तो 180 सेकेंड है। चूंकि 3 मिनट दिया था, हम बोले थे कि समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए जब मिनट में दे दे तो उसको सेकेंड में क्या कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये डाटा आपको पता हो गया, दशमलव उड़ा के क्या कीजिएगा 10, 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 18 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 6 14, यदि दोनों को गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई रे 144। तो आवेश कितना हो जाएगा 144 कूलम है किसी ऑप्शन में, क्या 144 कूलम, 144 कूलम किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर क्या होगा 144 कूलम। कोई कंफ्यूजन, आपके सामने है, आपको समय का मान दिया था और धारा का मान दिया था, आवेश पूछा, तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, यानी Q बराबर I इंटू टी। I का मान बैठा दिए, T का मान बैठा दिए, दशमलव उड़ाए 10 हो गया, 0 0 कट गया, 18 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 44 से यानी 144, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अतः इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। पक्का ना, देखिए फॉर्मूला आपको पहले से ऑलरेडी याद था, तो आसानी से ये सवाल बन गया। और ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ये पूछा गया सवाल है। यदि आपसे 100% बन गया और समझ में आ गया तो एकदम शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट तो तुरंत कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, ये 100% क्लियर हो गया। और इसके बाद आप जो है, जब ये सेशन खत्म होता है तो आप सुबह में उठिए, कल होकर एक बार अपने से बनाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बने। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं होंगे। देखने से आपको 100% समझ में आ गया होगा, बनेगा भी, लेकिन जब एक बार आप बना लेंगे खुद से तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पक्का ना। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देना, गौर फरमाना। क्या कहता है भैया रे, देखो बाबू रे, सवाल कहता है, ये क्वेश्चन अगला कहता है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु के बीच 4 कूलम्ब का चार्ज को स्थानांतरित किया गया। यानी 10 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, यानी V का मान कितना दे दिया, विभवांतर आपको दे दिया 10 वोल्ट। विभवांतर कितना दे दिया भाई, विभवांतर बोले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया 10 वोल्ट दे दिया। और आवेश का मान कितना दे दिया 4 कूलम, यानी Q का मान कितना दे दिया, Q का मान दे दिया आपको 4 कूलम। स्थानांतरित करने में कहता है कि बताइए कितना काम किया जाता है। और आपसे पूछा क्या, वर्क के बारे में पूछा, W के बारे में पूछा। तो गौर कीजिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि यदि आपको आवेश का मान दे दे, विभवांतर का मान दे दे और W पूछे तो कौन फार्मूला लगाइएगा, W बराबर V इंटू Q, या W दे दे आवेश दे दे तो V बराबर क्या फार्मूला बताए थे, W बट्टा Q। तो ध्यान दीजिएगा, अभी फार्मूला आपको बताए थे विभवांतर बराबर W बट्टा Q, याद आया। अभी तुरंत क्वेश्चन बताने से पहले बताए थे, नहीं आप लोग इसलिए कुछ बच्चे लेट से आते हैं, हम बोलते हैं कि रात के 8 बजे घड़ी देखिए और तुरंत आप लाइव आइए हर काम छोड़कर।
क्योंकि आपको पता है कि आपके जिंदगी में आपकी सफलता से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई खुशी नहीं है। इसलिए आप 8 बजे आइए और रेगुलर आधा घंटा 40 मिनट जो हम आपका समय लेते हैं वो बहुमूल्य समय आप अपने लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए दीजिए और शेयर करके दोस्तों को भी मौका दीजिए हमसे पढ़ने का। ज्यादा मैक्सिमम बच्चे तभी तो जुड़ पाएंगे। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन कहता है V बराबर W बट्टा Q। तो जब V बराबर W बट्टा Q ये मेन फॉर्मूला हो गया, विभवांतर बराबर कार्य बट्टा आवेश। तो क्या W बराबर आप V इंटू Q नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए V का मान दे दिया, Q का मान दे दिया, बैठा दीजिए। V का मान 10 और Q का मान कितना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो W बराबर कितना हो गया 40 जूल। क्योंकि पता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 40 जूल। है किसी ऑप्शन में क्या 40 जूल? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बउआरे? ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 40 जूल। क्या दिया था? विभवांतर का मान दिया था और आपको आवेश दिया था। पूछा क्या था? W बराबर V इंटू Q, क्योंकि V बराबर होता है W बट्टा Q। पक्का ना? तो W बराबर V इंटू Q किए, 10 चौके 40 जूल। कोई कंफ्यूजन? 100% बन गया ना? और देखिए ये ग्रुप डी में आपको 18 में 15-10 को भी पूछा गया और 22-10 को भी पूछा गया। इन 2 डेट में सेम क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद रखिए आपसे आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे 100% बनेगा। लेकिन आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरा लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। तब आप आइएगा, जाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आराम से देखिए, आपसे 100% सवाल एग्जाम में बनेगा। तो आंसर कितना हो गया भाई? 40 जूल हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु से 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित किया गया, तो बताइए कार्य क्या होगा? यानी आपको V का मान कितना दे दिया, सेम टाइप का क्वेश्चन है बाबू। V का मान कितना दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया और Q का मान कितना दे दिया? 3 कूलम दे दिया। तो W बराबर पूछा तो नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? W बराबर क्या होता है? V इंटू Q। W बराबर V इंटू Q। V का मान 10, Q का मान 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 जूल हो जाएगा। और 30 जूल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। एकदम नॉर्मल सवाल था। V का मान दे दिया, Q का मान दे दिया, W का मान पूछा नहीं, कार्य पूछा, तो कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, 10 दिया 30 जूल हो गया। अब देखिए सब ऑप्शन में 10 है, लेकिन एम्पियर में गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए आंसर होगा जूल। एम्पियर वाला नहीं होगा, निगेटिव वाला है। बताइए काम का मान निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 30 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पक्का ना? एकदम सेट होते जा रहा है ना? एकदम इसी तरह गौर से देखिए, 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगला सवाल देखा जाए। एकदम आराम से देखिएगा, गौर फरमाइएगा क्या कहता है। देखिए कहता है कि एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में, यानी समय कितना दे दिया? एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा 1 मिनट में, तो जब टाइम आपको मिनट में दे दे, तो हम क्या बताए थे? टाइम जब आपको मिनट में दे दे तो आप उसको तुरंत सेकेंड में क्या कीजिए? कन्वर्ट कर लीजिए। तो टाइम कितना हो गया? 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो टाइम दे दिया 60 सेकेंड। कहता 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो बताइए कि माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा? यानी विद्युत धारा का मान कितना दे दिया? यानी आपको I का मान कितना दे दिया? दशमलव दे दिया 75.75 एम्पियर। तो किसका मान पूछा? आवेश का मान पूछा। यानी आपसे पूछा कि बताइए आवेश क्या होगा। तो आवेश के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू रे? बताए थे Q बराबर I इंटू टी। याद है? Q बराबर I इंटू टी, पहला फॉर्मूला यही था। आवेश बराबर प्रवाहित धारा गुना समय। अब धारा कितना है? 0.75 और टाइम कितना है? 60 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा, चूंकि 2 अंक पहले दशमलव था। अब 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 75, 15 पचे 75 न हो, तो ई हो गए 15, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 15 तिया कितना
45। तो आवेश कितना कूलम हो जाएगा? तो आवेश हो गया 45 कूलम। है किसी ऑप्शन में? क्या है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 कूलम। देखिए ये डाटा खाली कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, बाद में कि नॉर्मल सवाल था। आपको समय दे दिया मिनट में, तो हम आपको क्या बताए थे कि समय जब मिनट में दे दे तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मिनट था मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। और आवेश का मान दे दिया 0.75 एम्पियर। तो क्या किए? गुणन कर दिए, काट खोट कर दिए, पट पट काटे और 67 आंसर कितना आ गया? 45 कूलम। तो आवेश क्या हो गया भैया रे? 45 कूलम। पक्का ना? एकदम आराम से यदि आप देख रहे होंगे और पूरी अच्छी तरीका से, तो 100% आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा, क्योंकि आवेश का मान दे पूछ रहा था, समय भी दे दिया और विद्युत धारा भी दे दिया। तो फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके थे, Q बराबर I इंटू टी। तो आराम से निकल गया 45 कूलम। बस खाली कट खोट करना था। काटने में यदि बढ़िया से आपको आता होगा, मैथ तनियोग बुद्धा वाला होगा, तनियोग मैथ आपका ठीक होता, आराम से काट के तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। पक्का ना? चलिए तो अगला सवाल पर आइए। और ये सारा देखिए आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है भाई? तो अगला सवाल आपसे कहता है कि 13 वोल्ट के एक विभवांतर, यानी V का मान कितना दे दिया? V का मान 13 वोल्ट दिया। कहता है दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम का आवेश प्रवाहित किया गया। कितने कूलम का आवेश है? Q का मान कितना दे दिया भाई? Q का मान दे दिया 5 कूलम। तो कहता बताइए काम का मान क्या होगा? यानी W आपसे पूछा, W का मान क्या हो गया? वाट। तो याद कीजिए अभी फॉर्मूला बताए थे, W बराबर क्या चीज? V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू, यानी कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। जब कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश होगा तो ई 13 है और Q का मान 5 है। तो 13 पचे कितना? 13 पचे 65, यही ना? तो 13 पचे 65, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 65 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। एकदम नॉर्मल सवाल था और ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। विभवांतर का मान दे दिया, उसके बाद आपको आवेश दे दिया और पूछा क्या? W। तो W बराबर V इंटू क्यू। तो V का मान 13, Q का मान 5, तो 13 पचे 65। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। पक्का ना? हम क्या बोले थे कि इसलिए बोलते कि 8 बजे पक्का लाइव आइए, क्योंकि सबसे पहले हम फार्मूला ही आपको बताए। एक बताए Q बराबर IT और एक बताए V बराबर W बटा Q या W बराबर VQ। देखिए उसी सब का प्रयोग हो रहा है। बस डाटा क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको लिख लेना है, अब पटपट मन बैठाना है, 60 गुना कर देना, काट खोट कर देना, जो जैसा सिचुएशन है पटपट आइए और तुरंत आंसर निकाल लीजिए। पक्का ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर कितना आ गया? 13 पचे 65। तो ये हो गया 65 जूल। 65 जूल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पक्का? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है, गौर फरमाइएगा, ध्यान लगाइएगा। कहता है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए बहता है। टाइम कितना दे दिया? 2 मिनट। आवेश कितना है? 0.9 एम्पियर, यानी आपको दे दिया आई का मान कितना? 0.9 एम्पियर। और टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया 2 मिनट। और 2 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? तो 2 गुने 60 सेकेंड, 6 दूना 12, यानी 120 सेकेंड दे दिया। तो कहता है कि बताइए सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा? यानी Q का मान पूछा तो नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा रे बहुआ? Q का मान बताए थे, Q बराबर I इंटू T, यानी आवेश बराबर धारा गुने समय। धारा का मान कितना दे दिया? 0.9 और समय कितना है? 120। दशमलव उड़ा दीजिए, बट्टा क्या हो जाएगा? 10। अब इसको काट देंगे, बारनामा कितना? बारनामा 78 से, यानी 108 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 108 कूलम, यानी आवेश Q का मान कितना हो गया? 108 कूलम। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि बरनामा कितना होता है? 78 से, यानी 108 कूलम। क्या क्या दिया हुआ था भाई? तो आई का मान दिया हुआ था, टी का मान मिनट में था, तो सेकंड में खाली बदल लिए और दोनों का मान पता चल गया।
पट पट मान बैठाए और 67 गुना किए, खटखट काटे और आंसर क्या आ गया 108 कूलम। पक्का ना? यदि आप सबके दिमाग में ये 100% जा रहा होगा और एग्जाम का पूछा गया सवाल है यदि याद हो रहा होगा तो शेयर तुरंत कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक क्या हो ये पहुंच सके। और पूरी वीडियो को देखिए, पूरा क्लास आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-3 सवाल बना लेते हैं और सोचते हैं ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो बनिए जाएगा। छोड़िए नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपको फायदा होगा। नहीं तो एक क्वेश्चन यदि गड़बड़ा गया तो लाखों लाख बच्चा से आप पीछे हो जाएंगे, रिजल्ट रुक जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त हम चाहते हैं कि आपका हर हालत में रिजल्ट हो। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उसका रिजल्ट 100% होना चाहिए। कहेगा क्यों होगा? क्योंकि हम सारा न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ पाते हैं, थ्योरी तो पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल 4 पूछा मतलब 40 लाख बच्चा ऑल बॉल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए। इसके अलावा सुबह में 9 बजे आप देख रहे हैं, सुबह में 9 बजे भी आप लोग 15-20 मिनट हमको समय दीजिए। उस 9 बजे में क्या करते हैं पता है? हम आपको टॉपिक वाइज जितना भी टफ टॉपिक है, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उन सारे टफ टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी प्लांट किंगडम का डिस्कशन जो है सुबह में आप देख रहे होंगे। फिर आपको क्या कहते हैं, कभी बायोटेक्नोलॉजी का, कभी इकोलॉजी का, तो जो जो इंपॉर्टेंट टाइप का चीज है उन सब का वीडियो हम बना रहे हैं। तो सुबह में आप 9 बजे भी थोड़ा सा 10-15 मिनट आप लाइव आइए और देखिए। नहीं आ पाते कोई बात नहीं, आप कभी भी देखिए। हमारे चैनल को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और जहां बच्चे परेशान होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम वीडियो बना रहे हैं। कोई भी आर बार वीडियो नहीं है, या तो स्टैटिक का बनाते हैं या जो भी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसी का बनाते हैं। तो यदि आपको भी किसी टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है ऊपर में देखिए एक नंबर लिखा हुआ रहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो हमको बता देगा हमारा स्टाफ और हम फिर क्या करेंगे उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपके लिए वीडियो जरूर तैयार करेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए, इसका आंसर क्लियर हो गया था, 180 आ गया। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता भाई रे, तो अगला सवाल कहता है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यानी Q का मान कितना दे दिया? देखिए Q का मान कितना दे दिया? 2 कूलम दे दिया। एलपी टेक्नीशियन 2018 में, ये एलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 2018 का पूछा गया सवाल है, इसलिए गौर कीजिएगा। यहां पर Q का मान दे दिया 2 कूलम। कहता है यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है 5 वोल्ट है, विभवांतर का मान कितना दे दिया? यानी V का मान कितना दे दिया? 5 वोल्ट दे दिया। तो बताइए कि किया गया कार्य की गणना कीजिए, यानी कार्य का मात्रा क्या होगा? W बराबर क्या हो गया? वाट। यानी आपसे किसका मान पूछा? कार्य का मान पूछा, जबकि आवेश भी दे दिया था और विभवांतर भी दे दिया। तो W बराबर फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर होगा V इंटू क्यू। W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू होगा। V का मान 5 था, Q का मान 2 था, तो W का मान क्या होगा? 10 जूल होगा। है किसी ऑप्शन में 10 जूल भैया रे? तो 10 जूल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। पक्का ना? ध्यान देना, Q का मान दिया हुआ था और V का भी मान दिया था, W का मान पूछा, तो W बराबर V इंटू क्यू, 5 गुना 10, तो आंसर क्या हो गया आपका? 10 जूल हो गया। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े। अभी और भी सवाल है, एकदम आराम से देखते जाइए। इस टाइप का जितना भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100% आपसे बनेगा, इसलिए सारे सवाल को एकदम गौर से देखिए। और जब तक हम क्वेश्चन खुद पढ़ते हैं तब तक आप भी पढ़ कर बनाइए तुरंत क्वेश्चन। क्या कहता है कि 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदु में किया गया कार्य 60 जूल है। यानी विभवांतर का मान कितना दे दिया? V का मान जो है 20 वोल्ट दे दिया और कार्य का मान कितना दे दिया? 60 जूल दे दिया। यानी W का मान कितना दे दिया? 60 जूल दे दिया। तो कहता है 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा? यानी किसका मान पूछा? ये आपसे Q का मान पूछा, Q बराबर वाट। देखिए क्या किया, विभवांतर का मान दे दिया, कार्य का भी मान दे दिया और आपसे पूछा क्या? आवेश का मान पूछा। तो एक फॉर्मूला भी हम आपको बताए थे, जब W बराबर V इंटू क्यू होता है, जब W बराबर V इंटू क्यू होता है तो क्या आप Q बराबर W बट्टा V नहीं लिख सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। जब W बराबर V इंटू क्यू हो गया तो Q बराबर V बट्टे W होगा। अब W का मान कितना है? कार्य का मान है 60 जूल और विभवांतर का मान कितना है भाई? 20 वोल्ट। तो 60 बट्टा 20 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 तिया 60 यानी 3 कूलम हो जाएगा।
आवेश का मान क्या हो गया 3 कूलम, क्योंकि डब्ल्यू में कार्य में हम लोग विभवांतर से डिवाइड कर दिए, तो 60/20 का मतलब कितना 3 कूलम है। किसी ऑप्शन में क्या 3 कूलम ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां क्या था 120 दे दिया, 1200 दे दिया, यहाँ 60 और 20 दिया। बहुत लोग सोचा कि गुना कर देगा तो आंसर वो आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि W बराबर भी क्यू होता है, इसलिए Q बराबर W बट्टा भी होगा। यानी 60/20 का मतलब कितना हो गया 3 कूलम हो गया। यानी हमारे बच्चे को अब उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना भी टफ और किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल क्यों ना हो, उनसे 100% बनेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल जो है वो हम आपको बता चुके हैं। कोई न्यूमेरिकल नहीं बचा है, और आगे जो 2-4 टॉपिक बचा हुआ है वो भी कंटिन्यू चलेगा। जब तक न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का खत्म नहीं होगा तब तक लगातार हम बता रहे हैं, और जब न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस टाइप का कुछ अभी क्या है टॉपिक वाइज है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। कोई इस चैप्टर का कोई कार्य का होगा, कोई मोशन का होगा, कोई लाइट का होगा, कोई साउंड का होगा, सब मिक्स करके जो है उसके बाद 2-4-5 सेट का प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि हर एक फॉर्मूला का रिवीजन जो है एक ही चैप्टर में एक ही सेट में हो जाए। उसका नाम होगा रिजल्ट मेकर सीरीज, और रिजल्ट मेकर सीरीज में लगभग 10 सीरीज हम आपको बताएंगे, 5 केमिस्ट्री का और 5 फिजिक्स का। उसके बाद आपको आजादी मिल जाएगी। इसलिए रात के 8 बजे आप कहीं भी रहें, अपने मोबाइल में आप लाइव आ जाएं और देखें। और यदि कोई ड्यूटी में रहते हैं या किसी अन्य काम में ज्यादा बिजी रहते हैं तो बाद में भी वो जरूर देखिए। जो छूट जाता है उसको दिन में आप बनाइए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल आप ही को अच्छा मिलेगा, आप अच्छा से पढ़ेंगे जॉब आप ही को होगा, आपके बदले पड़ोसिया को नहीं होना है। इसलिए आपको मेहनत करना है और मन से पढ़ना है। रात में कितने बजे? रात के 8 बजे बिना कुछ सोचे समझे आपको लाइव आ जाना है। क्लियर? इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको जॉब लग जाए और आप भी अपने माता पिता के और गुरुजनों के सपनों को पूरा कर सके। पक्का ना? देखिए इतना गर्मी है फिर भी हम आपके साथ हैं। पक्का ना? चलिए क्लियर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया भाई रे? तो 3 कूलम आ गया। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाना है। यानी Q का मान कितना दे दिया भाई? Q का मान दे दिया 4 कूलम। कहता है किया गया कार्य डैश है जब उसके बीच का विभवांतर 18 वोल्ट है। यानी V का मान कितना दे दिया? 18 वोल्ट दिया। तो W बराबर हुआ, यानी आपसे पूछा कि इसके बारे में किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर फॉर्मूला क्या बताइए? W बराबर V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। V का मान कितना? तो V का मान 18, Q का मान कितना? 4। 18 चौक 72 न हो, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, तो 72 हो जाएगा। यानी 72 जूल हो जाएगा। है ऑप्शन में क्या? 72 जूल ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए क्या था बाबू, आवेश का मान दे दिया था, कार्य आपसे पूछ रहा था और विभवांतर भी दे दिया। जब V और Q का मान दे दे, W पूछे तो W बराबर V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू किए 18 चौ कितना? 72। तो आंसर क्या हो गया? 72 जूल। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, यानी विद्युत आवेश था, जो टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में यानी कल आपसे मुलाकात होगी रात के 8 बजे, और फिर मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट को लेकर, यानी विद्युत धारा को लेकर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।